कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये रूल्स याद रखने का, एक बार फास्ट रिकॉल करा देता हूँ। कभी भी पहला करने का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, बाद में इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स क्या बोलता है, एक सोर्स में लॉस और दूसरा सोर्स का प्रॉफिट से एडजस्ट करो। एक सोर्स में अगर लॉस होता है तो उसी हेड के अंदर दूसरा सोर्स से एडजस्ट करो सेम हेड में, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है। 6 पॉइंट है, 6 एक्सेप्शन है। स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑन शेयर्स एंड स्टॉक विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, तो याद रहेगा स्पेकुलेटिव वाले केवल स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होंगे, नॉन स्पेकुलेटिव से एडजस्ट नहीं होंगे। ये देखो एरो बनाया हो, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेकुलेटिव का प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हो। वैसे स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर लॉस होता है तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस से तुम एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली नॉन स्पेसिफाइड में अगर लॉस होता है तो स्पेसिफाइड से तुम एडजस्ट कर सकते हो। यस सर। लॉन्ग टर्म का क्या रूल है, लॉन्ग टर्म में अगर लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ है तो शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हो। और घोड़े केवल घोड़े से ही होता है। वाह। नेक्स्ट 2 नोट याद रखना, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी गैम्बलिंग। कोई भी लॉस ये लोग से सेट ऑफ नहीं होगा, कोई भी लॉस गैम्बलिंग लॉटरी कार्ड गेम से एडजस्ट नहीं होगा। और जो इनकम एग्जाम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जाम्प्ट ही ट्रीट करने का। जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एग्जाम्प्ट है तो उसका जो लॉस है वो भी एग्जाम्प्ट ही है, उसको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, एक हेड का लॉस दूसरा हेड का गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका भी 6 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, पहला स्पेकुलेशन का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते हो किसी से भी, कैपिटल गेन का लॉस किसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, घोड़े का केवल घोड़े से होता है और किसी से नहीं होता है, लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब कोई भी लॉस लॉटरी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। बोलता हमारे पास मत आना आप। बिजनेस में अगर लॉस रहेगा तो सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। दिस रूल इज फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑल्सो। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक ही एडजस्ट हो सकता है जब हेड टू हेड सेट ऑफ करते हो तो, ठीक है। सेट ऑफ का ऑर्डर क्या है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर का फैमिली प्लानिंग, डीएसपी याद रखो करंट ईयर का, बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और तीसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग एडजस्ट कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च का जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो कर सकते हो, और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग का एडजस्ट कर सकते हो। शब्बो याद रखो। बाद में ये वाला रूल इंटरेस्टिंग है, सेक्शन 71B बोलता है हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस रहेगा तो पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से एडजस्ट कर सकते, लेकिन मैक्स 2 लाख एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बावजूद आपका पेट नहीं भरा तो उसका नेक्स्ट ईयर मतलब कितना साल तक, 8 साल तक, मतलब 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, और 8 ना बेटा, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 साल तक ये वाला रूल अप्लाई होगा। पहला साल के लिए रूल इधर है, बाकी 8 साल के लिए रूल इधर है। क्लियर ना बेटा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहला साल हाउस प्रॉपर्टी से, बाद में अदर हेड से, और उसके बाद 8 साल तक केवल हाउस प्रॉपर्टी से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 साल समझा। नेक्स्ट बिजनेस का लॉस बिजनेस से एडजस्ट करने का, नहीं हुआ तो दूसरा हेड से करना है, लेकिन उसके बाद 8 साल तक केवल बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद भूल जाना। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड से एडजस्ट होगा, वह एलिजिबल हो इनएलिजिबल उससे मतलब नहीं, एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी स्पेसिफाइड से होगा अनलिमिटेड ईयर्स तक। स्पेक्युलेटिव में अगर लॉस होता है तो स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो अगले साल 4 साल तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक स्पेक्युलेटिव का प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, बाद में भूल जाना। शॉर्ट टर्म में अगर लॉस होता है शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। नेक्स्ट 8 ईयर तक भी यही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करो, बाद में लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करो। लॉन्ग टर्म केवल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होता है, नेक्स्ट ईयर भी लॉन्ग टर्म से होता है, ऐसा 8 साल तक कर सकते हो। और घोड़ा केवल घोड़े से होता है, केवल 4 साल तक कर सकते हो, ठीक है। एज्यूम करता हूँ एक फास्ट रिविजन याद रहेगा, हर प्रॉब्लम में याद रखना प्रॉब्लम करने से पहले। ओके बेटा, ये जो सेट ऑफ चैप्टर है 5 से 8 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है। ध्यान देना, कैसे सॉल्व करना, एकदम सिंपल टेक्निक आपको बताता हूँ। मिस्टर ए का उम्र 35 साल है, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 के लिए कर रहे हैं जब कोरोना वायरस भारत में आया था। इनकम फ्रॉम सैलरी सब रेडीमेड कंप्यूटेड है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस में रहता है,
लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 70,000 का लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 1.5 लाख का लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस 1 लाख है, और बैंक से ब्याज मिला वो तो अदर सोर्सेज है। आपको ये डिसाइड करना कौन किससे एडजस्ट होगा, आपको ये डिसाइड करना माइनस किससे एडजस्ट होगा। बेटा ये प्लस है, देख रहे हो ना, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो आपको ये देखना है कौन ये माइनस किससे एडजस्ट होगा, कौन, ये समझना है ये तीनों लोग कुएं में गिरे हैं और ये कुएं के बाहर है, तो ये लोग कौन किसको मदद करेगा ये डिसाइड करना है। बेटा हाउस प्रॉपर्टी में सोर्स वाला जो है, पहला सोर्स करने के बाद में हेड करने का, सोर्स में आप नोट करना हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस है, लेट आउट में भी लॉस है, तो सोर्स का लॉस कितना है दोनों मिला के, इधर बता रहा हूँ, इसके लिए दोनों मिला के 2,20,000 का लॉस है बेटा, 2,20,000 का लॉस है। अब क्वेश्चन ये है सोर्स तो एडजस्ट नहीं हो क्योंकि दोनों माइनस में, सोर्स के बाद अपन करेंगे हेड, क्या 2,20,000 किसी से एडजस्ट हो सकता है? यस सर, पहला ये 2,20,000 हम इससे एडजस्ट करेंगे, किससे? सैलरी से एडजस्ट करेंगे। एरो का मतलब होता है हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक रूल याद है पढ़ाया था हेड में, मैंने बोला था हाउस प्रॉपर्टी का जब आप सेट ऑफ करते हो दूसरा हेड से, मैक्स दीवाना कर दे, केवल 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हो, तो 2 लाख से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बाकी कैरी फॉरवर्ड होगा 8 साल के लिए। अब बात करते हैं क्या बिजनेस का लॉस अदर सोर्सेस से एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, लेकिन केवल 80,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये एरो का मतलब हम इसको इससे एडजस्ट कर देंगे, बात खत्म। आपको यही रूल याद रखने का है, रूल याद रहेगा तो आप एनालाइज कर सकते हो माइनस किससे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम में आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, तो क्या लिखने का, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्या कैलकुलेट करने जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब 2 कॉलम आप बना लेना बेटा, 2 कॉलम, रुपीस, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो मैं जो बताया था, ये हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट कर सकते हैं ना सैलरी से, तो पहला कभी भी प्लस वाला लिखो, पहला कभी भी क्या लिखने का, प्लस वाला, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। एक बार एरो बेरो बना लिए ना, तो फिर अपन पहला प्लस वाला लिखने का, इनकम फ्रॉम सैलरी। बेटा इनकम सैलरी कितना दिया था, 4 लाख दिया था, 4 लाख। अब याद करो हम लोग 4 लाख में से कौन सा एडजस्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट करेंगे ना बेटा, इस 4 लाख में से कौन सा एडजस्ट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का एक रिस्ट्रिक्शन है 2 लाख तक ही एडजस्ट कर सकते हो, तो लेस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना था, 2,20,000, लेकिन हमें कितना मिलेगा, 2 लाख ही एडजस्ट कर सकते हैं ना बेटा हम लोग, ब्रैकेट का मतलब माइनस, बाकी ना कमेंट में लिखने का बैलेंस 20,000 इज कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट AY में एडजस्ट होगा, और हाउस प्रॉपर्टी केवल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा अगले बार। तो सैलरी का आंसर आउटर में कितना आएगा बेटा, 2 लाख रुपए आएगा, क्लियर। तो हाउस प्रॉपर्टी को हमने सैलरी से एडजस्ट कर दिया, क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट समझा, ये ब्रैकेट में याद से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन बिजनेस का लॉस आप अदर सोर्सेस से एडजस्ट कर रहे हो, तो कभी पहला प्लस वाला लिखने का, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या लिखेंगे बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना था, 80,000 था, तो हम 80,000 लिखेंगे। इस 80,000 में से क्या ले एडजस्ट करेंगे, बिजनेस का लॉस लेस बिजनेस का लॉस, तो बिजनेस का लॉस कितना, बिजनेस लॉस ऑफ 1 लाख का, लेकिन सर टंगड़ी उतना ही निकालने का जितना चादर है, तो चादर हमारे पास 80,000 का, तो हम 80,000 ही केवल एडजस्ट कर सकते हैं, वो केवल 80,000 ही मदद कर सकता है, तो ब्रैकेट में लिखने का बैलेंस 20,000 इज कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, क्लियर ना, और 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। दोनों को प्लस करोगे तो आपको जो आंसर आता है, इस प्यार को क्या नाम दे, इसको बोलेंगे ग्रॉस और टोटल इनकम, क्या बोलेंगे, ग्रॉस और टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख होगा। इस क्वेश्चन में कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है नहीं, तो दिखावा के लिए लिखो लेसर डिडक्शन
लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो इसमें बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट इज़ द टोटल इनकम, याद करो हेडिंग जो लिखा था वहाँ तक पहुँचना, हेडिंग यही लिखा था ना हमने बेटा, हेडिंग हमने क्या लिखा था, कंपटीशन टोटल इनकम। तो हमारा टोटल इनकम है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, एज्यूम करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको, ये लाइन एक्सटेंड कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, कभी भी क्वेश्चन आता है ना सेट ऑफ का 5 से 8 मार्क के लिए आएगा, तो क्या करने का, पहला आप ये देखने का माइनस किससे एडजस्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 दोनों माइनस में था, इसीलिए सोर्स नहीं हो सकता है इसके अंदर। जब घर में मदद नहीं होगा तो हम बाहर वाले से मदद मांगते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल केवल 2 लाख ही एडजस्ट करेंगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड। लेकिन बिजनेस का लॉस अदर सोर्सेस एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो 80,000 ही मदद करेगा, बैलेंस 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी प्रॉब्लम करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, बाय बाय।